नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पीथमपुर गांव में सरपंच के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। विकास कार्यों में रुचि न लेने और दस्तावेजों पर दस्तखत से इनकार करने का आरोप। भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत पीथमपुर, जो कि क्षेत्र की इकलौती निर्विरोध पंचायत मानी गई थी, अब विवादों के घेरे में है। सरपंच रूपांजलि उदासी को लेकर गांव में भारी असंतोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने विकास कार्यों में लापरवाही और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से इनकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच बनने के कुछ ही महीनों के भीतर रूपांजलि उदासी और उनके पति के रवैये से सरपंच की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न होना और विकास कार्यों में निष्क्रियता को लेकर लोग आक्रोशित हैं। सरपंच के पति पर पंचायत के फैसलों में हस्तक्षेप का भी आरोप है। इस स्थिति से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सरपंच को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। लोग जब ग्राम पंचायत में बैठते हैं ना, तो उसके पति भी आकर, मतलब हम लोग से बातचीत होते हैं ना, तो उसके पति भी आकर ना विवाद करते हैं कि हम लोग, हमारे जब पति रहते हैं मतलब तो उनको बैठने नहीं देते हैं, और उनके जब पति आते हैं तो उसको बैठने देते हैं। इनके पति सरपंच जो बने थे रूपांजलि, वो बैठने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग उसको कह रहे थे, तो वो बोलती है कि नहीं यहीं बैठेंगी। किस तरह की विवाद होती है? विवाद होती है बहुत, मतलब बैठना है यहाँ पे बैठना है। अब उनके पति ना उसको गाली गलौज करते हैं सारे जने, यहाँ बैठना है। किस तरह की समस्या होती है? राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र भी साइन नहीं करती? हाँ, साइन करने के लिए तो बोले थे, 2-3 जने आए थे कि साइन नहीं कर रहे हैं, तो हम मतलब ये बोली कि मैं जानता ही नहीं तो थोड़ी ना दस्तखत करूँगी। किससे समस्या हो रही है? दस्तखत नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को पहचानता नहीं तो कितने दस्तखत करूँगी, मेरे से दस्तखत मत कराना। गाँव में पेंशन भी नहीं मिल रही? हाँ, पेंशन भी नहीं मिल रही है, मतलब दस्तखत ही नहीं हो रहे तो कहाँ से पेंशन? दस्तखत ही नहीं कर रहे। चलता हूँ मैं, हमारे आवास नहीं मिले है, और हमन के जमीन भी नहीं है, और घर में रखन हमन के एकदम धूप में रखन, और लोग लेकर मतलब बाहर मन में रखे रहते ना। हम आवास चाहिए, सरपंच बने लेकिन हम आवास नहीं देता। तो वो सरपंच बनी तो सरपंच नहीं दी, सरपंच बने थे पता नहीं ये सरपंच था, अपन तो खुद कहना नहीं माना था कोई जनता के हमन के आवास कहाँ से लाए। अभी तो बोले तो नहीं है, लेकिन इसने सुना था कि मतलब देख नहीं कोई दस्खत तो नहीं करत के सुना था, लेकिन हम जाबो हम पता नहीं अब का बोली कि हम अभी आवास तो कहे नहीं हम, लेकिन जाके बोलबो भी और अपन अपन जमीन मांगा थे, हम तो खुद गाँव के आदमी हम तो जमीन मांग सकत हम। वो जमीन अपन बाहर से आए तो वो अपन जमीन मांग सकत, हम मांग सकत, हम वाला चाहिए जमीन। काम मांग को लेकर आज आए ए बनाए हन के सरपंच है कोकरो दस्खत नहीं करत है के करवा। का बोलते? अभी तो मैं नहीं गई हूँ मतलब दस्खत करवाए, लेकिन कोई जाते थे मन के दस्खत नहीं करा। मैं सरस्वती साहू की संपुर से आए। आप इस पहुंचे हैं गांव के बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को लेकर, और सबसे बड़ा समस्या हमारा ये हो रहा है, पिछले 4 महीने से सरपंच का चुनाव हो चुका है, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि सभी गांव के लोग जाते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो सरपंच कहता है मैं इन लोगों को जानता नहीं है तो सिग्नेचर क्यों करूंगा। ठीक है, और हमारा मीटिंग होता है ग्राम पंचायत में, मैं भी पंच का पति हूँ, तो हमारा कहना यह है कि जो रियल में पंच है वही मीटिंग में बैठा जाए, और पंच का जो मीटिंग होता है उसमें बार बार जो सरपंच महोदय है उनके पति आते हैं और बार बार मीटिंग को हम लोगों को मतलब मीटिंग में भी विघ्न डालते हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो रियल में है वही लोग बैठे, ताकि हमारा पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सके। और ये समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, और कलेक्टर से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी से हो सके हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अगर आप लोग समस्याओं का हल नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? समस्याओं का अगर निराकरण नहीं होता तो पूरे हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हम लोग पंच हैं, आकर कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर हमारे गांव का विकास हो पाएगा। पिछले 4 महीने से देखा जाए गांव में बहुत सारी समस्या है। पानी, इतना बड़ा पानी जो टंकी बना हुआ है, गाँव को पानी की समस्या है, अभी नहाने में समस्या मिल रहा है, पीने में समस्या मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं को लेकर आए हैं, क्योंकि जब तक सरपंच अपना पदभार को अच्छा से चलाएगा नहीं, पंचों को लेकर नहीं चलेगा, तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो यही सब समस्याएं हैं। हमारा कहना बस यही है कि जो भी हमारा गांव का विकास रुका है वो जल्दी से जल्दी हो सके, बस कलेक्टर से हम लोग यही निवेदन करने आए हैं। धन्यवाद।
समस्या ये है, ग्राम पंचायत पीथमपुर का समस्या है। वर्तमान सरपंच पति द्वारा पीथमपुर के विकास कार्यों में बाधा डाला जा रहा है। सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत के बैठक में विरोधाभास मतलब बात किया जाता है, जिसके कारण मतलब ग्राम पंचायत का कार्य में मतलब विलम्ब हो रहा है। और उसके पास जाने से जिससे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब चीज में मतलब दस्तखत नहीं किया जाता है। मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ तो क्यों करूँ, ऐसे बोला जाता है। और बार बार भूमि की मांग किया जाता है। मुझे यहाँ पर भूमि चाहिए, मेरे लिए आवास का व्यवस्था होना चाहिए। जबकि गांव वालों का कहना ये है, गांव में भूमि के लिए ऑलरेडी उन लोगों को विरोध किया जा रहा है। गांव की तरफ से पूरा विरोध किया जा रहा है कि उन लोगों को जमीन न दिया जाए। और अभी पंचायत के हस्ताक्षर नमूना में भी मतलब सचिव को 4 माह से घुमाया जा रहा है, सचिव को सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मतलब ग्राम पंचायत में मतलब विकास कार्य में बाधा आ रहा है। क्या चाहते हैं? मैं कलेक्टर महोदय से ये चाहता हूँ कि ये सब चीज के विषय में तुरंत कार्रवाई करें। महिलाओं को भी अधिकार कहना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। पंचायत में सरपंच पति द्वारा विरोधाभास किया जाता है, जिसके कारण मतलब पंचायत जो सभा है वो भी सही तरीके से संचालित नहीं हो पाते हैं। हम लोग पीथमपुर से कई तो समस्या है, अपना पंचायत का भी समस्या है और अपना सरपंच पति धर्मेंद्र उदासी का भी है। उसमें जो कई प्रकार से पंचायत में बैठे हैं तो बाधा भी डालता है वो। और हम लोग अपने महिला समूह है, उसमें से पंचायत पंच भी हैं और गांव के महिला बुजुर्ग भी हैं और भारी संख्या में आए हैं महिला को लेकर, और उनका खुद का समस्या है, वो लोग आए हैं। पंचायत में मैं पंचपति हूँ। जैसे पंचायत में बैठते हैं पंच लोग और तो धर्मेंद्र उदासी वहाँ पे बैठते हैं, तो कोई भी बात वहाँ चलता है पंचायत के अंदर में, तो वो अपना सही ढंग से पंच लोगों को बात करने में बाधा डालता है वो। और कई बार ये बोल चुके हैं उसको कि भाई पंचपति को नहीं बैठना है, सरपंच पति को नहीं बैठना है, ऐसे करके। तो अपना सचिव कई बार बोल चुके हैं, तो उनका बात भी को वो सही ढंग से लेता नहीं है और उसमें बाधा डालने का अपना पूरा संभव करता है। और उसमें ये है, और जैसे एक बार अपना सचिव बोले जिसे तो अपन पत्नी ला जो सरपंच है वो कई बारी पंचायत से 8-10 से तो बाहर बुला ले वो। मान लो हमन पंच पति मन बोलन भी तो हमन गाड़ी गलोच के उतारू भी आ जाए वो कई बारी है, कई बारी गाड़ी गलोच के भी उतारू में आ जाए। और ओकर बाद में वो कई एक जैसे है। अभी कहा समस्या लेके कलेक्टर ऑफिस पहुंचे? अभी हमन तो यही समस्या लेके आए हैं ओकर बा राशन कार्ड जैसे राशन कार्ड है ओकर गांव के मतलब परिचय नागरिक में पहुंचे ओकर करा, तो ये बोलते कि भाई ये अभी मैं दस्तखत नहीं कर रहा हूँ, अभी रख दे रहा है, अभी रख दे रहा, मैं कल दस्तखत करके दूँ या तो फिर 2-3 घंटा के बाद में ले जाइए। और कई ठीक की समस्या है, जैसे क्या कहते हैं हाँ निर्माण कार्य है और लइका मन के जो आय जाति निवास है उमा भी वह आसानी से मतलब जो होना चाहिए ते चीज नहीं करे, लइका मन वापसी आते ओकर करा ले। और जैसे मृत्यु प्रमाण के भी है, कई चीज दस्तखत है ओकर में भी नहीं करे, जो भी जाते मतलब वो कर 2 घंटा 1 घंटा बैठ के ही तभी दस्तखत होही। और गांव के जनता मैंने सोचे कि भाई सरपंच जैसे बने हैं तो हमन के कोई भी काम आसान होगी, ताकि निर्विरोध चुने गए हैं तो हमारा काम आसान होना चाहिए, तो आसान नहीं हुआ है वो और जाके जटिल हो जाते, दिक्कत पड़ जाता है वहाँ। और हमार मान लो सचिव तो कुछ कहे नहीं, ओकर बाद में सचिव भी वह अग्रेसिव हो जाते कई बार। और उप सरपंच से भी अपन काम लेके चलाथन, कई काम ला उप सरपंच कर हमला जबरदस्ती जाए पड़ते, जो कि जाना नहीं चाहिए हमन करा। सरपंच हमन के काम नहीं करे करो, ऐसे गांव के कई आदमी सरपंच कर उप सरपंच कर काम कराबो ऐसे के गयासन, और बेचारा मजबूर है भाई तुम सरपंच करे जावा करे, जब नहीं कही तब मैं मोर करे ऐसे के बोलते हो। ऐसे कई समस्या है जो सरपंच पति करा हमन से मेल नहीं खा पावे, वह अग्रेसिव है और बीच में बिल्कुल बाधा डालते पंचायत के अंदर में।